नमस्कार दोस्तों, मैं हूं MK सिंह। अपने चैनल के माध्यम से धनबाद वासियों को जागृत करने के लिए एक मैसेज देने के लिए आया हूं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पूरा विश्व इस कोविड-19 के कारण लगभग मैक्सिमम देश, मैक्सिमम स्टेट, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट लॉकडाउन में है। और इस लॉकडाउन की अवधि में पूरे देश की व्यवस्था नहीं कहेंगे, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गया है। ऐसे में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ करना भी मुश्किल है। और इस स्थिति में अगर आपका पैकेट कट जाए तो कैसा होगा आपके साथ, कैसा फील करेंगे आप, या क्या महसूस करेंगे आप। ऐसा ही घटना कुछ हुआ है धनबाद में। परसों के दिन हमारे एक करीबी, हमारे मित्र जो कुछ जरूरत की सामान को लेने के लिए अपने घर से निकले थे और बहुत लंबे अवधि के बाद अपनी बाइक को उन्होंने निकाला जरूरत की सामान लाने के लिए। लेकिन बाइक में इतना पेट्रोल था कि बाइक को पेट्रोल पंप तक ले जाया जा सकता था और वहां पेट्रोल भराकर आराम से अपने कार्य को कर सकते थे। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि पहले वो पेट्रोल पंप गए और 100 रुपये का उन्होंने पेट्रोल लिया। 100 रुपये के पेट्रोल लेने के बाद अपनी ज़रूरत को सामान को लाने के लिए मार्केट चले गए। और मार्केट में सामान खरीदने के बाद जब वो वापस घर आ रहे थे तो अचानक से बीच सड़क पर उनकी बाइक बंद हो जाती है। तो एक आम व्यक्ति का भी अगर बाइक बंद होगा तो पहले सेल्फ देगा, फिर नहीं लेगा तो किक देगा, इधर उधर करेगा, स्विच ऑन ऑफ करके देखेगा कहीं कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो भी वैसा ही किए, कभी स्विच, कभी किक, कभी स्टार्टिंग स्विच, कभी किक, कभी प्लग, सारा चीज़ को चेक किया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो आसपास मैकेनिक को ढूंढने लगे। इस लॉकडाउन की अवधि में बाइक रिपेयर की दुकान भी बंद पड़ा है। तो वो 2 किलोमीटर तक लगभग अपनी बाइक को धकेलकर जब रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचते हैं तो वहां बगल में एक मैकेनिक है। वो मैकेनिक जब चेक करता है तो कहता है, साहब आपके पेट्रोल के टंकी में पानी है और पेट्रोल में पानी मिला हुआ है। उनका तो होश उड़ जाता है, अरे अभी मैंने 100 रुपये का पेट्रोल लिया, ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल में पानी कैसे। तो वो निकालता है पेट्रोल को बोतल में। वो बोतल में निकालता हुआ पेट्रोल का तस्वीर भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में, इस स्क्रीन पर साझा कर रहा हूं। और रणधीर वर्मा चौक के आसपास का वो सीन है। वहां से आप देखकर समझ सकते हैं कि वहां पे बाइक को ठीक करवाया गया है। बहुत मशक्कत के बाद, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाइक ठीक हो जाती है। और उस बाइक को, उस पेट्रोल की बोतल को लेकर जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत लंबे समय, मतलब बहुत बोलने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार भी नहीं कर रहा था। मैं आपको दिखाता हूं उस बोतल में जो पेट्रोल निकाला गया था और तस्वीर में भी आपको पेट्रोल का बोतल मिलेगा। सिंपल से देखिए, इस बोतल में पेट्रोल की जगह पर पानी है। कैसे पानी है? इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक पेट्रोल है।
बाद बाकी इतना पोजीशन हमारा क्या है, पानी का है। ये आप आराम से देख सकते हैं। देखिए, आप देखिए, मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखिए इस चीज़ को, किस तरह से ये हकीकत है। और ये पेट्रोल पंप वाले कोई नए नहीं हैं, धनबाद के प्रतिष्ठित जो DRM चौक के करीब में है। पहले भी इन पर ऐसा केस, ऐसा आरोप लगा। जब बहुत मशक्कत, बहुत दबाव देने के बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने स्वीकार तो नहीं किया कि हाँ हमारे पेट्रोल में पानी है, लेकिन जितना मिस्त्री का खर्च लगा और जितने का मैंने पेट्रोल लिया, उसका खर्च के साथ उसने फिर से नया पेट्रोल दिया और उसको हिदायत दे दी कि मैं, मतलब जो मेरे करीबी थे, दूसरी जगह से पेट्रोल नहीं लूँगा। पेट्रोल जब भी लूँगा तो यहीं से लूँगा। शिकायत आएगा तो मिस्त्री का खर्च के साथ इसी तरह फिर से आपसे पूरी कीमत का पेट्रोल लूँगा। तो ऐसे में पेट्रोल पंप के मैनेजर ने मिस्त्री का खर्च सहित पेट्रोल का जितना कीमत था उतने अमाउंट का पेट्रोल भरा। सोचिए, हजारों हजार की संख्या में प्रतिदिन बाइक में पेट्रोल लिया जाता है और ये चोर चोरी करते हुए आम जनता के जेब को काटते हैं और फलते हैं, फूलते हैं। क्या ऐसे पेट्रोल पंप वाले के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? पहले भी ऐसा मामला उजागर हुआ है। बिना मिली भगत का ये ऐसा कर ही नहीं सकता। इन लोगों का साठ गांठ बहुत दूर तक होता है, ऊपर तक होता है, जिसके कारण इन लोगों पर एक्शन नहीं होता है। तो दोस्त, सावधान रहिए। पेट्रोल लेते समय पर्ची हमेशा ज़रूर लीजिए। जितने का भी पेट्रोल लेते हैं आप रसीद लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक हो सके, अपनी जेब को कटने से बचा सके और ऐसे मालिकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और लोगों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।